जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि RSSB नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। 2025 होगा दोस्तों, यहाँ पर 2025 में निकल कर आ गई है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट निकाला गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13,358, यानी कि 13,398 टोटल पोस्ट निकाला गया है। आयु क्या है, योग्यता क्या है और सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दोस्तों इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर RSS यानी कि बी का मतलब होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दोस्तों भर्ती निकाली गई है। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। ये जो भर्ती निकाली गई है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये जो भर्ती निकाली गई 5 अप्रैल 2025 को दोस्तों ऑफिशियल नोटिस यानी कि सरकारी रिजल्ट पर आया है 1:39 PM पर। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अप्लाई करने का डेट कब है, इसका लास्ट डेट कितना है और फीस कितना लग रहा है। अप्लाई करने की बात कर लेते हैं तो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो है 1 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। अब हम एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फीस यानी कि इसका जो फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट भी 1 मई 2025 इसका फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है। अभी दोस्तों एग्जाम कार्ड यानी कि एग्जाम डेट शेड्यूल दोस्तों जारी नहीं किया है। और एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं तो एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फीस कितना लग रहा है। जनरल OBC की बात कर लेते हैं तो 600 और इसके बाद OBC NCL के लिए 400, SC ST कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 400। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका कुछ यानी कि गलती हो जाता है फॉर्म अप्लाई करने में तो दोस्तों जो करेक्शन होता है यानी कि आपको 300 रुपया और पेमेंट करना होगा दोस्तों करेक्शन के लिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो एज लिमिट क्राइटेरिया कितना कितना रखा गया है। तो मिनिमम आपका एज जो रखा गया है 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल पोस्ट 9,398 यानी कि 9,398 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। पोस्ट की बात करेंगे और डिपार्टमेंट अगर हम यानी कि पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं तो पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं तो NHM, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टल पोस्ट। डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सिक्योरिटी दोस्तों यानी कि पोस्ट निकाले गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं 8,256 पोस्ट निकाले गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए दोस्तों 8,256 पोस्ट। उसके बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो 5,142 टोटल पोस्ट राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सिक्योरिटी के लिए निकाले गए हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। दोस्तों इसमें सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा और यानी कि आप किसी भी कहीं से भी किसी भी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल, उसके बाद दोस्तों पोस्ट के हिसाब से दोस्तों एलिजिबिलिटी रखा गया है। और आगे चलते हैं, आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं 2,634 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं NHM नर्स की बात कर लेते हैं तो 1,941 पोस्ट। ब्लैक प्रोग्राम के अफसर की बात कर लेते हैं तो 53 पोस्ट। उसके बाद
NHM डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 177 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 146 पोस्ट निकाले गए हैं। और इसमें दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं रेशम नर्स ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं तो 4466 पोस्ट निकाले गए हैं। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए 321 पोस्ट, मेडिकल सोशल यानी कि सोशल वर्कर के लिए 60 पोस्ट और नर्सिंग ट्यूटर के लिए 240 पोस्ट। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग इसी तरह देख सकते हैं परफॉर्म असिस्टेंट के लिए 499, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 565 पोस्ट और सोशल वर्कर के लिए 72 पोस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्टर के लिए 44 पोस्ट। दोस्तों इसी तरह आप लोग आगे देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक और पोस्ट है दोस्तों, यानी कि NHM रिहेबिलिटेस वर्कर की बात कर लेते हैं तो 633 पोस्ट और नर्सिंग ट्रेनर की बात कर लेते हैं तो 56 पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 13,398 टोटल पोस्ट है। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, आगे देखते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस क्या रखा गया है तो GK GS से 45 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश दोस्तों वो आपके ऊपर, यानी कि चयन करने के लिए ऑप्शन होगा हिंदी चयन करते हैं कि इंग्लिश, उससे भी दोस्तों 45 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 90 हो गए, लेकिन जो अब यहाँ पर 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद 60 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, जिस पद के लिए दोस्तों आप अप्लाई करेंगे उससे दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल यानी कि जो मार्क्स होगा 450 मार्क्स का, 450 नंबर का 450 टोटल नंबर होंगे। अगर इसमें टाइम की बात कर लेते हैं तो 2 घंटा 30 मिनट या फिर कह सकते हैं 1 घंटा 150 मिनट का टाइम रखा गया है। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो 1/3 दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नई भर्ती 2025 में निकाली गई है उसके बारे में आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।